Good morning, students. Welcome to the live session. And today, let's see what we're going to read. Let's see the first information of the lecture. July 21st, class 9, subject English. And the book we are reading, Moments. And this is lecture number 3rd. Lecture number 3rd means, students, we have done something in the lecture number 1 and 2 that you need to see to keep pace with the continued reading, as I told you. And lecture number 3rd of which chapter? In the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan. In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. So let's see, what are we going to read? As soon as he arrived, कौन आता है? Guru. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. देखो भाई बच्चों, अब हमें क्या पता चल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग एग्जैक्टली, कि जैसे ही गुरु आता है, इससे पहले का थोड़ा सा हम जो है फॉलो अप लेते हैं कि लास्ट क्या हुआ. द डिसाइपल वाज कॉट बाय द सर्वेंट्स ऑफ द किंग टू बी हैंग्ड, फांसी देने के लिए. राइट? क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल कल्प्रिट था, दोषी था, क्रिमिनल था, वो थोड़ा थिन था. थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा थिन मीन्स पतला था, जिसको फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जा सकता था. इसीलिए जो ऑर्डर पास होता है कि ऐसे इंसान को पकड़ करके लेके आओ किंगडम में से, राज्य में से, कि जो फांसी के फंदे पर फिट बैठ सके और उसको फांसी दे दी जाएगी. इसके अलावा सी द जस्टिस ऑफ किंग, राजा का न्याय कैसा था. अब जो वो फिट नहीं बैठ रहा था, उसको फांसी देने का फायदा क्या था? इसलिए ऐसे इंसान को लेके आना जो कि फांसी में फिट बैठ सके. सो जो सर्वेंट्स थे, जो सोल्जर्स थे किंग के, वो डिसाइपल, शिष्य को जो है लेकर के आते हैं स्टेक के ऊपर राजा के पास. और वो चिल्लाता है, रोता है, खा खा करके इतना मोटा हो गया है कि वो उस फांसी के फंदे में बिल्कुल फिट बैठता है. इसलिए जो भी सर्वेंट्स थे राजा के, वो जो है उसको उठा करके ले आते हैं. और जब वो लेकर के आते हैं, वो आते समय अपने गुरु को ध्यान लगाता है, अपने गुरु को याद करता है. और जो गुरु थे वो शक्तिशाली थे, उनके पास मैजिक पावर्स थी, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देख सकते थे, चीजों को समझ सकते थे. तो जैसे ही उनको मैसेज मिला, जब उसने याद किया, सो वो आ जाते हैं. और जैसे ही वो आते हैं, अपने शिष्य को बचाने के लिए आ जाते हैं, सेव करने के लिए. अब जब वो आते हैं, उससे नेक्स्ट हम लोग रीड कर रहे हैं, एज सून एज ही अराइव्ड, जैसे ही वो आते हैं, गुरुजी जो आते हैं, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, जो शिष्य था उसको डांटते हैं, एंड टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और उसके कान में कानाफूसी करते हुए कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं उसको, कुछ कहते हैं उसको. देन ही वेंट टू द किंग, और तब जो है बाद में जो है वो कहाँ चला जाता है? राजा के पास चले जाते हैं जो गुरु थे. एंड एड्रेस्ड हिम, और उनको एड्रेस, संबोधित करते हुए कहते हैं, ओह वाइजेस्ट किंग, बुद्धिमान राजा, वाइजेस्ट किंग, हु इज ग्रेटर, जो कि महान है सबसे. ग्रेटर इसलिए यूज किया गया कि सबसे महान कंपैरिजन में लिया गया है. द गुरु और द डिसाइपल, जो गुरु थे वो क्वेश्चन करते हैं राजा से कि आपको क्या लगता है, द गुरु और द डिसाइपल. क्वेश्चन क्या है कि गुरु बड़ा होता है या शिष्य बड़ा होता है? राजा ने कहा, ऑफ कोर्स द गुरु. भाई वास्तव में तो गुरु ही बड़ा होता है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है मुझे इस बारे में. अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आप ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, और गुरु कहता है कि आप जो है मुझे फांसी दीजिए, पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटकाइए. पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पहले. ये बात गुरु ने कही. पुट माई डिसाइपल टू आफ्टर मी, और कहता है कि भाई मेरा जो शिष्य है, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी,
कि भाई उसको जो है मेरे बाद आप फांसी दीजिए, उसको जो है आप मेरे बाद, यानी कि पहले मुझे और बाद में मेरे शिष्य को। When the disciple heard this, जैसे ही शिष्य ने ये सुना, he understood and began to clamor, me first. और जैसे ही शिष्य ने ये सुना कि भाई गुरुजी ने उसके बोला है कि आप मुझे पहले फांसी पर दीजिए, लटकाइए, तो वो चिल्लाता है, बिगिन टू क्लेमर, विलाप करने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि पहले मुझे, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, कि आप जो है मुझे यहाँ पहले लेकर के आए हैं, मुझे फांसी पर लटकाइए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, मुझे पहले आप फांसी दीजिए, ना कि मेरे गुरु को। ये बात शिष्य जो है अपने गुरु के सामने राजा को बोलता है और चिल्लाते हुए कहता है कि पहले मुझे फांसी दीजिए, मेरे गुरु को नहीं। The guru and the disciple got into a fight about who should go first. शब्दों की लड़ाई थी ये। इस शब्दों की लड़ाई में गुरु और शिष्य, द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट। लड़ाई हो जाती है शब्दों में, इनकी बातों ही बातों में, कि भाई मैं पहले जाऊंगा, मुझे पहले फांसी दी जाए, मुझे दी जाए। द किंग, नाउ सी चिल्ड्रन, द किंग was puzzled by this behavior. राजा जो था पजल हो जाता है उनके इस बिहेवियर से, उनकी इस वार्तालाप से, पजल हो गया बिल्कुल। He asked the guru, और वो गुरु से पूछता है, why do you want to die? कि हे गुरु आप क्यों मरना चाहते हैं? We chose him because we needed a fat man for the stake. और हमने उसको इसीलिए चूज किया है क्योंकि हमें जो है एक मोटे आदमी की जरूरत थी स्टेक पर ले जाने के लिए, फांसी के फंदे पर ले जाने के लिए, फांसी देने के लिए। इसलिए हमने जो है शिष्य को चूज किया। हमने देखा भाई वो काफी फैट हो चुका है और उसको फांसी के फंदे पर आराम से ले जाया जा सकता है, इसलिए हमने उसे चूज किया। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों फांसी पर लटकना चाहते हैं, आप क्यों मरना चाहते हैं। ये सारा वृतांत राजा जी ने गुरु को बताया। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने यह बात बोली कि आपको जो है मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप जो है पहले मुझे फांसी दे दीजिए। ये बात गुरु ने रिप्लाई की राजा को कि आप मुझे फांसी दे दीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछने चाहिए। वाई, क्यों? There's some mystery here, कुछ रहस्य लगता है यहाँ पर। A wise man, you must make me understand. हे बुद्धिमान इंसान, आपको ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए। A wise man, you must make me understand, कि आपको ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए। राजा ने ये बात बोली गुरु को। राजा ने गुरु को क्या बोला कि आपको जो है ये सारी बातें मुझे बतानी चाहिए। The guru took him aside. Sorry. Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the guru. गुरु ने उनसे क्वेश्चन किया कि भाई अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे डेथ पहले दोगे, मुझे फांसी दोगे पहले, तो मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर आप ये प्रॉमिस करते हो कि आप मुझे डेथ दोगे, मुझे फांसी दोगे। The king gave him his solemn words. Solemn words means एकमात्र अपना, कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं। Solemn words means वचन देना। वो कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूं। राजा ने जो है उसे वचन दिए।
द गुरु took him aside, और राजा को जो है गुरु एक तरफ ले जाते हैं, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, सर्वेंट्स जितने भी नौकर थे उनसे इतनी दूर के उनके कानों तक ये भनक न पड़े कि वो क्या कहने वाले, एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनके कानों में कुछ कहते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है, वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या आपको पता है कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं अभी के अभी, द टू ऑफ अस, हम दोनों के दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे संसार में घूम चुके हैं, बट we've never found a city like this, कि हमें इस तरह की सिटी देखने को नहीं मिली है, और a king like you, और एक राजा आपके जैसा, that stake is the stake of the god of justice, जो स्टेक आपने तैयार कराया है फांसी देने के लिए, मारने के लिए, ये भगवान का न्याय है, ये भगवान का स्टेक है, इट्स न्यू, एक तो ये नया है, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इसके ऊपर आज तक किसी भी एक क्रिमिनल को फांसी नहीं दी गई है, whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, जो भी इस स्टेक के ऊपर सबसे पहले मरेगा, फांसी लटकेगा, उसका जो रीबॉर्न दोबारा जन्म होगा वो इस कंट्री का राजा बनेगा, रीबॉर्न दूसरे जन्म में वो जो है इस कंट्री का राजा बनेगा, एंड whoever goes next will be the future minister of this country, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर मरने वाला होगा, जिसको सेकंड नंबर पर फांसी दी जाएगी, वो जो है इस कंट्री का मिनिस्टर बनेगा। We are sick of our ascetic life. Ascetic means महात्माओं की जो लाइफ होती है, संतों की जो लाइफ होती है, वो कहता है कि जो ये एस्थेटिक लाइफ है, मैं जो है इससे तंग आ चुके हैं हम लोग, वी आर बोदर्ड ऑफ इट, तंग आ चुके हैं हम इससे, और इससे हम जो है छुटकारा पाना चाहते हैं। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. अब वो कहता है कि भाई हम इस जिंदगी से तंग आ चुके हैं महात्मा की, और हम जो है अपने दूसरे जन्म के अंदर अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, राजा की तरह और मिनिस्टर की तरह, मंत्री की तरह हम अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं कुछ समय के लिए, फॉर अ वाइल। नाउ कीप योर वर्ड, अब आप अपने वचन को याद कीजिए कि आपने मुझे क्या वचन दिया है, अपने वचन को याद कीजिए। माय लॉर्ड, हे भगवान, हे परमात्मा, मीन्स दिस इज द एड्रेसिंग ऑफ द किंग, माय लॉर्ड, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें जो है डेथ पर लटका दीजिए, हमें मार दीजिए। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखिए कि आपको पहले मुझे मारना है, आपको पहले मुझे फांसी देनी है। ये सारी बातें गुरु जो है राजा को कहते हैं, राजा को बताते हैं कि ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है इस स्टेक का। स्टेक मीन्स जो ये फांसी का फंदा तैयार किया गया, इसका ये रहस्य है। The king was now thrown into deep thought. Deep thought means गहन विचार, गहन विचार में पड़ जाता है राजा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. वो नहीं चाहता था अपने राज्य को किसी दूसरे को देना जिंदगी के दूसरे सफर में, नेक्स्ट राउंड के अंदर, जिंदगी का जो नेक्स्ट राउंड है वो नहीं चाहता था कि उसका राज्य किसी के पास जाए। He needed time, उसे कुछ समय की जरूरत थी, उसे समय चाहिए था सोचने के लिए, विचारने के लिए। So he ordered the execution postponed to the next day, और उसने ऑर्डर किया एग्जीक्यूशन, फांसी को पोस्टपोन करने के लिए, अगले दिन के लिए, कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाए नेक्स्ट डे। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और वो राजा जो है सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से बात करता है, डिस्कस करता है सीक्रेटली, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले।
इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव, इट्स नॉट राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है, फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स, कि भाई किंगडम को, राज्य को जो है वो किसी दूसरे को दे दे, टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अपनी दूसरी, अपने जीवन के दूसरे पड़ाव में, मीन्स दूसरी जिंदगी में, रीबॉर्न, दूसरा जन्म लेने में वो नहीं चाहता था कि भाई अपने राज्य को वो किसी को दे। लेट्स गो ऑन टू द स्टेक आवरसेल्व्स, चलो अपने आप जो है हम जो है वहां पर चलते हैं, आवरसेल्व्स, and will be reborn as king and minister again। और वो क्या बात करते हैं कि चलो हम अपने आप चलते हैं और अपने आप को फांसी पर लटका देते हैं, मर जाते हैं, और हमारी दूसरा जन्म जो होगा, मरते ही हम दूसरे जन्म में मैं राजा बनूंगा और तुम जो है क्या बनोगे, मिनिस्टर बनोगे। दोनों के दोनों फूल्स थे, डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, और क्या कहते हैं, होली मैन। होली मैन मीन्स जो पवित्र आदमी होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, डू नॉट टेल लाइज। ही सेड, उसने ये बात कही, एंड द मिनिस्टर अग्रीड, और जो मिनिस्टर था वो उनकी इस बात पर क्या कर जाता है, अग्री कर जाता है, सहमत हो जाता है। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, और वो एग्जीक्यूशनर्स जो फांसी देते हैं उनको कहते हैं, विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, और हम तुम्हारे पास आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। When the first man comes to you, जब पहला आदमी तुम्हारे पास आए, put him to death first, उसको पहले एकदम से उसको जल्दी से फांसी दे दो, put him to death first, पहले ही आते ही उसको फांसी दे दो, कुछ नहीं देखना है, चेक करना है क्या करना है क्या नहीं करना है, आते ही उसको फांसी दे दो तुम, put him death to first, then do the same to the second man, और सेम तुम्हें जो है सेकंड आदमी के साथ भी ऐसा ही करना है। Those are my orders, वो कहता है ये मेरे आदेश हैं, ऑर्डर्स हैं, डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह के ऑर्डर्स राजा जो है पास कर देता है। एग्जीक्यूशनर्स जो फांसी देने वाले वहां पर जल्लाद होते हैं, उनको वो डर जाते हैं कि राजा को ऑर्डर आ गया है, उनको पूरी रात खड़े रहना है, जब भी क्रिमिनल्स आएंगे उनको आते ही फांसी देता है, पहले पहले को और फिर दूसरे को। द सिचुएशन बिकेम वेरी ऑकवर्ड, in a mess almost. Let's see the next. That night, उस रात क्या हुआ, the king and his minister went secretly to the prison. Secretly means चुपचाप जो है प्रिजन, जेल के अंदर जाते हैं। Released the guru and the disciple, गुरु को और शिष्य को जो है बरी कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। Disguised themselves, disguised means होता है चिल्ड्रन, वेश बदलना, एज द टू, दोनों ने अपना, एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और अपने आप को उन लॉयल सर्वेंट्स के हाथों में दे देते हैं कि वर टेकन टू द स्टेक, जो उनको फांसी के फंदे पर लेकर जाएंगे, एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और उनको एकदम से फांसी दिला देंगे। एग्जीक्यूट मीन्स मार देंगे, फांसी दिला देंगे। When the bodies were taken down to be thrown to the crows, और जब जो उनकी डेड बॉडीज थी, जब उनको जो है उठा करके ले जाया जा रहा था डेड बॉडीज को, कहाँ फेंकने के लिए, क्रोज, कौओं को, और वल्चर्स जो गिद्ध होते हैं, द वल्चर्स एंड वल्चर्स, द पीपल पैनिक्ड, जो लोग थे वहां पर वो पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग, राजा की डेड बॉडी को देख करके, एंड द मिनिस्टर, और मिनिस्टर की डेड बॉडी को देख करके वो सहम जाते हैं, वो डर जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, और पूरे का पूरा जो सिटी था, जो शहर था, कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि क्या तो करे और क्या ना करे, what to do and what not to do. Let's see the next. All night, पूरी रात, they mourned, विलाप करते रहे, रोते रहे। mourn means होता है विलाप करना, रोना धोना।
एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और कुछ जो है डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे राज्य के बारे में. सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु, कुछ लोगों ने जो है क्या सोचा, थॉट ऑफ द गुरु, गुरु के बारे में, एंड द डिसाइपल, और शिष्य के बारे में, and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों ने सडनली विचार आया, तो सोचा गुरु के बारे में और शिष्य के बारे में, and caught up, और उनको पकड़ लेते हैं, with them, अपने साथ, as they were preparing to leave town unnoticed, जो कि राज्य को छोड़कर जाने वाले होते हैं बिना किसी को बताए, अननोटिस्ड, भाई किसी के नोटिस में न आए बगैर, कि वो राज्य को छोड़कर जाना चाहते थे, वहां से निकलना चाहते. वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमें जो है एक राजा की और एक मिनिस्टर की जरूरत है. सैड समवन, किसी ने कहा. अदर्स अग्रीड, और जो दूसरे लोग थे वो सारे के सारे उसकी इस बात से सहमत कर जाते हैं, that they need a king and a minister. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. वो begged means to request, उन्होंने रिक्वेस्ट की गुरु की और शिष्य की, to be their king, कि गुरु जो है उनके राजा बन जाएं और शिष्य जो है उनके मिनिस्टर बन जाएं. It didn't take many arguments to persuade the disciple. शिष्य को समझाना और अपनी समझ के अंदर लेना कि भाई वो मिनिस्टर बनेंगे, उनको परसुएड करना, कन्विंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं था. बट परंतु वो कहते हैं इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को परसुएड करना, समझाना, कन्विंस करना काफी समय लगा. लॉन्गर मीन्स काफी समय. दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम, और आखिरकार वो जो है तैयार हो जाते हैं उस राज्य को चलाने के लिए, राज करने के लिए, रूल करने के लिए. किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, जो कि राज्य था एक मूर्ख राजा का और मूर्ख मिनिस्टर का. On the condition that they could change all the old laws, और एक ही उन्होंने डिसाइड किया, एक कंडीशन उन्होंने रखी, एक रूल डिसाइड किया कि वो अगर चार्ज लेते हैं तो वो क्या करेंगे, जितने भी ओल्ड लॉज, कानून हैं, जो कानून बनाए गए हैं बाय द किंग, फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, दे वुड बी चेंज्ड, उनको चेंज कर दिया जाएगा राजा के लिए. सारे के सारे लॉज चेंज कर दिए जाएंगे और वो सारे चेंज हो जाएंगे अगर वो किंग और मिनिस्टर बनते हैं. फ्रॉम देन ऑन night would again be night and day would again be day, और अब के बाद नाइट जो होगी वो नाइट की तरह होगी और डे जो होगा वो डे की तरह होगा. एंड यू कुड गेट नथिंग, और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फॉर अ डुडू, और एक डुडू में जब आपको सारी चीजें मिलती थी ₹1 में, जिसको हम बात करें, अब ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है, ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये राज्य जो था वैसा राज्य बन गया जैसे कि दूसरे राज्य थे, दूसरे प्लेसेस थे. That means there was nothing awkward because the king was very wise this time, the guru, who could see the present, past and future, who could understand the things and manage the law systematically, that nobody should be sufferer of this country, where the king is the guru, the wise person, rather than the foolish king. Right, everyone? This was the text we read. It was really nice of you being with us, listening the text. Now let's see what's written in the next. A Kannada folktale from A.K. Ramanujan. ये कहानी लिखी गई थी बड़ी जबरदस्त
ए के रामानुजन के द्वारा कन्नड़ लैंग्वेज में फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया के अंदर फोक टेल्स बनती हैं, उन्हीं में से एक स्मॉल सा टेक्स्ट, एक पार्ट ये लिया गया है. दैट्स टेकन फ्रॉम देयर. So children, that's enough for the text as for now. Very easy text, very understandable and entertaining also. We had so many ups and downs in the justice, evidences, people were coming, giving their opinions, views, that he or she was right, this was the condition they had to follow. Later on, we got the criminal culprit, but because of being thin was not hanged to the death, and the innocent person who was fattened a bit was caught to be hanged. See, such type of kingdom, if we just imagine how difficult would be the life of the people who would be living in that sort of kingdom, right, everyone? So, this is all what I was thinking to be discussed with you all. And this is very nice. Now, dear children, we are running short of time. Now, I will just allow you people to unmute yourselves